इंडिया के हर घर, हर गली, हर गैदरिंग में एक सवाल उभर के आता है, घर खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए। पेरेंट्स से पूछ लो, रिलेटिव से पूछ लो, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, आंसर ऑलमोस्ट सेम होता है, बाय, क्योंकि रेंट पैसा वेस्ट है। बाय, क्योंकि प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ती रहती है। बाय, क्योंकि वही स्टेबिलिटी होती है। और ऑनेस्टली ये एडवाइस गलत भी नहीं थी। ये एडवाइस हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के लिए बिल्कुल सही थी। पर 2026 में एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, जो उनके लिए काम करता था वो हमारे लिए भी काम करे ये जरूरी नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि हमें खुद का घर नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो चुका है और मैच भी। इस वीडियो में हम ओपिनियंस डिस्कस नहीं कर रहे, हम इमोशंस पे डिबेट नहीं कर रहे, हम नंबर्स देख रहे हैं, एक सिंपल सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। 2026 में फाइनेंशियली क्या घर खरीदना अभी भी स्मार्टर ऑप्शन है? रेंटिंग वर्सेस बाइंग इन 2026। इंडिया के मोस्ट सिटीज में सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज ये है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस इनकम से काफी ज्यादा ग्रो हुई है। जो घर 10 साल पहले 1 करोड़ का था, आज इजीली 2 करोड़ का हो चुका है। पर सैलरीज डबल नहीं हुई। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि घर महंगे हो गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि घरों के प्राइसेस लोगों की सैलरी से ज्यादा तेज भाग रहे हैं। 10 साल पहले 1 करोड़ का घर शायद किसी के एनुअल इनकम का 5 to 6 टाइम्स होता था। आज वही घर 2 करोड़ का है, जो अक्सर 10 to 12 टाइम्स एनुअल इनकम होता है। तो भले ही आप सेम एज पे अपने पेरेंट्स से ज्यादा कमा रहे हो, घर खरीदने की कैपेसिटी फिर भी आपसे आगे निकल गई है। दूसरा बड़ा चेंज, आज रियल प्रॉब्लम ईएमआई नहीं है, रियल प्रॉब्लम है डाउन पेमेंट। 1.4 लाख का ईएमआई भरना मुश्किल लगता है पर डूएबल है, पर 30 to 40 लाख का डाउन पेमेंट एक साथ अरेंज करना, यहां पर लोग अटक जाते हैं। ये पैसा यूजुअली आता है लोगों की सेविंग से, फैमिली हेल्प से या इन्वेस्टमेंट बेच के, पर असली सैक्रिफाइस लोन से पहले ही हो जाता है। तीसरा चेंज है मोबिलिटी। पहले लोग एक घर खरीदते थे और पूरी जिंदगी वही रहते थे। आज लाइफ वैसे नहीं चलती, जॉब्स चेंज होती है, हाइब्रिड वर्क परमानेंट हो गया है, स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, लोग शहर बदलते हैं और कभी कभी कंट्री भी। एक शहर में घर होना आपको दूसरे अपॉर्चुनिटी से रोक सकता है। और यही से आता है स्टेबिलिटी का सवाल। पहले स्टेबिलिटी का मतलब होता था अपना घर, आज स्टेबिलिटी का मतलब हो सकता है मेरे पास लिक्विडिटी है, मैं सिटी चेंज कर सकता हूं, मेरे पास एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट है, मैं एक इमरजेंसी से पैनिक में नहीं जाता। इसी लेंस से हम आज देख रहे हैं। इसलिए आर्ग्यू करने के बजाय हम दोनों ऑप्शन टेस्ट करेंगे, बाइंग और रेंटिंग, सेम मैथ के साथ। चलो अब स्प्रेडशीट खोलते हैं। आपको 2 कॉलम्स दिखेंगे, एक है बाइंग, एक है रेंटिंग। सेम घर, सेम 20 साल का पीरियड। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाऊंगा, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। और हाँ, स्प्रेडशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड करके नंबर्स डाल सकते हो। सबसे पहले बेसिक्स। घर की कॉस्ट है 2 करोड़, इसमें स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन इंक्लूडेड है। डाउन पेमेंट है 40 लाख, तो फाइनल लोन अमाउंट बनता है 1.6 करोड़। इंटरेस्ट रेट है 9.075% और लोन टेन्योर है 20 साल। इसे मंथली ईएमआई आती है अराउंड 1.4 लाख। अब यहीं पे ज्यादा लोग रुक जाते हैं, पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, आप देखेंगे हर महीने ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में जाता है, ओनरशिप में नहीं। 20 सालों में बैंक को टोटल ईएमआई पेमेंट होता है 3.47 करोड़। अब इसमें डाउन पेमेंट ऐड करो, 3.47 करोड़ प्लस 40 लाख इज इक्वल टू 3.87 करोड़। मतलब मेंटेनेंस, टैक्स कुछ भी ऐड करने से पहले आप लगभग 4 करोड़ बैंक को दे चुके हो 2 करोड़ के घर के लिए। अब आते हैं वो खर्चे जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, सोसाइटी मेंटेनेंस, हाउस रिपेयर्स, प्रॉपर्टी टैक्स। 20 सालों में ये सब मिलाकर होता 72.7 लाख। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओविंग बिकम्स 4.6 करोड़। अब ऑब्वियस सवाल, 20 साल बाद घर की वैल्यू क्या होगी? हम अज्यूम कर रहे हैं 4.3% का एनुअल अप्रिसिएशन, जो आज टियर 1 सिटीज के लिए रियलिस्टिक है। 20 साल बाद घर की वैल्यू होती है 4.64 करोड़। अब यहां पॉज करो, आपने दिए 4.60 करोड़,
आपके पास असेट है 4.64 करोड़ का, नेट गेन सिर्फ 4.1 लाख। ये ओपिनियन नहीं है, ये मैथ्स है। और ओपिनियंस अलग हो सकते हैं पर मैथ सेम रहता है। नाउ लेट्स लुक एट रेंटिंग। मान लेते हैं आपका आज का मंथली रेंट है 50,000। हर साल रेंट 10% बढ़ता है। डिपॉजिट, ब्रोकरेज और बाकी कॉस्ट मिलाकर 1.2 लाख हो जाता है। अब यहां बिगेस्ट डिफरेंस आता है। रेंट करते वक्त आप 40 लाख डाउन पेमेंट लॉक नहीं करते, तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 39 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट 12% एनुअल रिटर्न पे। अब मंथली कैश फ्लो देखो। बाइंग में ईएमआई थी अराउंड 1.4 लाख, रेंट है 50,000, मतलब हर महीने लगभग 95,000 बचते हैं। वो पैसा हर महीने इन्वेस्ट होता है। तो रेंटिंग में दो चीजें साथ साथ इन्वेस्ट होती है। डाउन पेमेंट का पैसा डे 1 से कंपाउंड होता है और मंथली सेविंग्स भी कंपाउंड होती रहती है। 20 सालों में टोटल रेंट पेड होता है 3.4 करोड़। मंथली इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर वैल्यू होता है 5.59 करोड़। लमसम का फ्यूचर वैल्यू होता है 3.74 करोड़। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है 9.33 करोड़। तो अगर इसमें से रेंट माइनस करते हो तो तब भी आपका नेट गेन बनता है 5.92 करोड़। सेम घर, सेम 20 साल, बस स्ट्रक्चर अलग। लेकिन हाँ, इस सिनेरियो में आपका कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। बाइंग ओनली विंस इफ प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन इज अनयूजुअली हाई, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर अनयूजुअली लो, द डाउन पेमेंट अमाउंट इज अनयूजुअली हाई और इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन कंप्लीटली ब्रेक्स। ये वीडियो एंटी बाइंग नहीं है, ये प्रो मैथ है। तो अगर रेंटिंग में इतना फायदा है तो लोग अभी भी बाइंग क्यों प्रेफर करते हैं? अब इमोशंस की बात करते हैं। बाइंग अच्छा लगता है क्योंकि वो मेंटल सिक्योरिटी देता है। लैंडलॉर्ड का टेंशन नहीं, एविक्शन का डर नहीं, एक परमानेंस का फीलिंग। और कल्चरली अपना घर खरीदना हर फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। ये फीलिंग वैलिड है, पर इमोशनल कंफर्ट का मतलब फाइनेंशियली बेस्ट डिसीजन होना जरूरी नहीं। घर लॉन्ग टर्म सेफ्टी नेट है, लेकिन कैश शॉर्ट टर्म सेफ्टी नेट है। मेडिकल इमरजेंसी आए तो आप बेडरूम नहीं बेच सकते। अगर सारा पैसा ईएमआई में बंद हो, लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे हाउस होल्ड्स के लिए जल्दी घर खरीदना रिस्क बढ़ा देता है। एक सिंपल थंब रूल है, घर तभी खरीदो जब कम से कम 3 महीने के एक्सपेंसेस सेव्ड हो, डाउन पेमेंट के अलावा। अब वापस आ जाते हैं हमारे मेन सवाल पर, क्या 2026 में घर लेना फिजिबल है? लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टी प्राइसेस फर्स्ट। स्क्रीन पे जो ग्राफ आप देख रहे हो वो लास्ट 10 सालों के टियर 1 सिटी प्रॉपर्टी प्राइसेस है। ग्राफ क्लियरली दिखाता है कि प्राइसेस कितने शार्पली बढ़े हैं। इनकम ने इस ग्रोथ को मैच नहीं किया। साथ ही इन्वेस्टमेंट एक्सेस काफी बेटर हो चुके हैं। आज नॉर्मल लोग भी ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटेड एसआईपीज लगा सकते हैं और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लोग परमानेंस से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को वैल्यू कर रहे हैं। तो रिजल्ट काफी क्लियर है। घर खरीदना इमोशनल सिक्योरिटी देता है, रेंट और इन्वेस्टमेंट ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। तो इस सवाल का कोई एक राइट आंसर नहीं है, पर नंबर्स आपके स्क्रीन पे है। स्प्रेडशीट आपका है, इनपुट चेंज करो, अपनी लाइफ के हिसाब से देखो। डिसीजन क्लैरिटी के साथ लो, कंडीशनिंग के साथ नहीं। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर कन्वर्सेशन अबाउट मनी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।